अभिनंदन करता हूँ। अब मैं इसी कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर अनेकांत जैन। आप प्रोफेसर हैं लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ नई दिल्ली में। बहुत जबरदस्त वक्ता और अनेकों आपके साहित्य आपने लिखे हैं, उनका प्रकाशन भी हो चुका है और कुछ होने जा रहा है। उन्हें मैं आमंत्रित करता हूँ, आदरणीय डॉक्टर अनेकांत जैन। धम्मो मंगल मुख्यम अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमस्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जस्य धम्मे सयामणो। आदरणीय मंच पर विराजमान सभी गणमान्य मुख्य अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सभी श्रावक एवं श्राविकाओं, मैं आपके सामने जैन धर्म की उत्कृष्ट से उत्कृष्ट क्षमा कैसी हो सकती है उसका एक उदाहरण शास्त्र से खोजकर लाया हूं। आचार्य पद्मनंदी जी ने अपनी पद्मनंदी पंचविंशतिका में एक श्लोक लिखा है। आप उसके अर्थ को सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जैनाचार्यों की कितनी उत्कृष्ट अहिंसा होती। उन्होंने लिखा, दोषा नाघुष्य लोके मम भवतु सुखी दुर्जनश्चेत् धनार्थी मत् सर्वस्वं गृहीत्वा रिपुरत सहसा जीवितम स्थानमन्यः मध्यस्थतेवमेवाखिलमिह हि जगत् जायतां सौख्य राशिः मत्तो मा भूत सौख्यम कथमपि भविना कस्यचित् भूत करोमि। वे कहते हैं कि जो दुर्जन मेरे दोष जाहिर करके सुखी होते हो वो सुखी हो जाएं, मुझे मेरी ये कामना है। जो धनार्थी जन मेरा सर्वस्व ग्रहण करके सुखी होते हो वे मेरा सर्वस्व ग्रहण करके सुखी हो जाएं। और जो शत्रु मेरा जीवन लेकर सुखी होते हो वो मेरा जीवन ले लें। और जो शत्रु जो पद लोलुपी हैं और मेरी पदवी छीनकर सुखी होते हो तो वो भी मेरी पदवी छीन लें और सुखी हो लें। और जो मनुष्य मध्यस्थ हैं, राग द्वेष से रहित हैं, वे ऐसे ही मध्यस्थ बने रहें। यह संपूर्ण जगत अतिशय सुख को प्राप्त करे। कोई भी संसारी प्राणी मेरे निमित्त से किसी भी प्रकार का दुखी ना हो, ऐसा ऊंचे स्वर में पुकार पुकार के कह रहा हूं। मैं मानता हूं कि संपूर्ण भारतीय परंपरा में जैन मुनियों की वीतरागी संतों की इतनी उत्कृष्ट क्षमा शायद ही कहीं देखने में आती है। आज की जो वर्तमान की स्थिति है, हम लोग क्षमावाणी मना रहे हैं। किसी कवि ने कहा है कि इस दौरे जहां के अंदाज निराले हैं और जेहन में अंधेरा है, सड़कों पे उजाले। हम जब तक अंदर से नहीं भीगेंगे तब तक हम क्षमा को धारण नहीं कर सकते। क्षमा धर्म है, लेकिन आज हम क्षमा वाणी मना रहे हैं, उसके साथ वाणी शब्द भी जुड़ा हुआ है। वाणी का अर्थ है हम कहकर क्षमा मांगे, सिर्फ मैसेज करके क्षमा मांगे उससे क्षमा नहीं, कहकर क्षमा मांगे। और इसके पीछे जैनाचार्यों ने बहुत बड़ा संदेश ये दिया है कि जीवन में चाहे कितनी भी कटुता हो जाए लेकिन संवाद कभी खत्म नहीं होना चाहिए। अगर संवाद खत्म हो जाएगा तो कभी कषायों का शमन हो नहीं। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं दिल्ली सरकार का कि उन्होंने क्षमावाणी जैसे इस पर्व को राजकीय स्तर पर मना करके पूरे भारत को यह संदेश दिया है कि क्षमावाणी सिर्फ समाज का कार्य नहीं है बल्कि क्षमा करना सरकार का कार्य है। और मैं ये अनुरोध भी करना चाहता हूं, जैसे विश्व योग दिवस मनाया जाता है, जैसे विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है, मुझे मालूम है कि दिल्ली की विधानसभा अनूठे अनूठे प्रस्ताव पारित करने में बहुत कुशल है। तो मैं चाहता हूं कि विश्व क्षमा पर्व का भी एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए। जैन धर्म ने सिर्फ जैनों के लिए क्षमा
नहीं सिखाई है, बल्कि संपूर्ण जीवों के लिए क्षमा की बात कही है। और मैं मानता हूं शायद ही विश्व का कोई ऐसा धर्म होगा जो क्षमा के महत्व को न स्वीकार करता, और शायद ही कोई ऐसा विचारक या दार्शनिक या संत होगा जिसने क्षमा की महत्ता को न स्वीकार किया हो। इसलिए हम लोग आज जो वातावरण बना हुआ है उस ओर भी ध्यान दें। एक कवि ने कहा है कि कुछ समझ आता नहीं कैसी हो रही है साजिशें, और भीगता कुछ भी नहीं और हो रही हैं बारिशें। हमको भीगने की आवश्यकता है। हम जब तक अंदर से नहीं भीगेंगे तब तक क्षमा का उदय नहीं होगा। बंधुओं, मैं ये चाहता हूं कि आज दिल के रंजो गम चलो मिलकर साफ कर दें। आज दिल के रंजो गम चलो मिलकर साफ कर दें, और जिएंगे कब तक घुटन में अब सभी को माफ कर दें। जिएंगे कब तक घुटन में अब सभी को माफ कर दे। मांग ले माफी गुनाहों की जो अब तक हमने किए, मांग ले माफी गुनाहों की जो अब तक हमने किए। अब नहीं कोई शिकायत, दुनिया को ये साफ कर दें, दुनिया को ये साफ। दरअसल हम किसी गलत फहमी में जीते हैं, इसलिए हम एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते। अगर हम ये गंभीरता से विचार कर लें कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं, गलतियों से जुदा मैं भी नहीं, ये चीज हम स्वीकार कर। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, गलतियों से जुदा मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं, खुदा मैं भी नहीं। दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं, खुदा मैं भी नहीं। तू मुझे, मैं तुझे इल्जाम देते हैं मगर, तू मुझे, मैं तुझे इल्जाम देते हैं मगर, अपने भीतर झांकता तू भी नहीं, मैं भी नहीं, तू भी नहीं, मैं। और अंतिम लाइन कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कुछ गलत फहमियों ने पैदा कर दी हैं दोनों में दूरियां, कि कुछ गलत फहमियों ने पैदा कर दी हैं दोनों में दूरियां, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं, मैं भी नहीं, तू भी नहीं, मैं भी नहीं। धन्यवाद डॉक्टर साहब।